लक्ष्मपुर से ग्राम प्रधान बनी है तनुजा पांडे। तो लक्ष्मपुर से ग्राम प्रधान बनी है तनुजा पांडे। ये आपको बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। ये हल्द्वानी से अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस गांव से जो बीडीसी जीत रहे हैं, जिससे ग्राम प्रधान चुने जा रहे हैं, पल पल का अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को। जनता से तो मैं पहले सब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे मतों से मुझे विजय दिलाया है। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे उनकी उम्मीदों में खरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपनी जीत पे बस जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और क्या करने वाली हैं आगे जन सेवा और अपने ग्राम सभा का विकास। हल्द्वानी पंचायत चुनाव अपडेट। हल्द्वानी में आया पहला चुनाव नतीजा। गोलापार के 2 गांव का आया नतीजा। सुंदरपुर रैकवाल से ग्राम प्रधान बनी उमा रैकवाल। किशनपुर रैकवाल से ग्राम प्रधान पद पर तरेश बिष्ट की जीत हुई है। तो हल्द्वानी पंचायत चुनाव पर यह अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां हल्द्वानी में आया पहला चुनाव नतीजा। गोलापार के 2 गांव का आया नतीजा। सुंदरपुर रैकवाल से ग्राम प्रधान बनी है उमा रैकवाल। नैनीताल पंचायत चुनाव अपडेट। भीमताल के जंगलिया गांव का रिजल्ट आया। जंगलिया गांव से राधा कुलियाल ने बाजी मारी। राधा कुलियाल तीसरी बार बनी है प्रधान। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल भीमताल के जंगलिया गांव का रिजल्ट आ गया है। विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में काउंटिंग जारी है। काउंटिंग के लिए 60 टेबल लगाए गए हैं। सबसे पहले 11 टेबल पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पहले राउंड की काउंटिंग हुई है। मतगणना स्थल पर केवल प्रत्याशी और उनके एजेंट के पास चेक करके जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि काउंटिंग परिसर प्रधान पद के एक उम्मीदवार के घुस जाने के बाद हंगामा देखने को मिला। हंगामा होते देख पुलिस ने बालूवाला से प्रधान प्रत्याशी जितेंद्र को तुरंत बाहर निकाला। की ड्यूटी लगी है। इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन से लेकर हर एक पॉइंट पे ड्यूटी लगी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम लोग लगातार यहाँ बने हुए हैं। तो अभी बड़े अच्छे से अभी काउंटिंग चल रही है और उम्मीद है कि हम समय पर इसे समाप्त कर देंगे। कर्णप्रयाग पंचायत चुनाव अपडेट। विजयी उम्मीदवार के समर्थकों में खुशी की लहर है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर शैलेंद्र सिंह की जीत। 40 वोटों से शैलेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। तो कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, विजयी प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। आर्थिक योजनाओं को धरातल पे लाना हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा और जनता के सुख दुख में हमेशा हम साथ खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे। कितने मतों से आपको विजय हासिल हुई? 40 मतों से विजय हुई। रामनगर पंचायत चुनाव अपडेट। प्रधान पद पर नाथूपुर छोई से इंदू लटवाल की जीत हुई है। क्यारी से नवीन सती ने मारी बाजी। भलोन से देवेंद्र कुमार की शानदार जीत हुई है। रामपुर से हेमचंद ने जीत दर्ज की है। प्रधान पद पर नाथूपुर छोई से इंदू की जीत हुई है। टिहरी जिले के सभी 9 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक जारी है। डीएम नितिका खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने चंबा ब्लॉक मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और मतगणना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काउंटिंग हो रही है, इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जगह पुलिस फोर्स मौजूद है और जो भी अधिकृत लोग हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से काउंटिंग अभी तक चल रही है। मेरी सभी से अपील भी है कि जो भी जनता का फैसला आता है उसका सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाएं। जब काउंटिंग होती है तो एक तो पारदर्शी तरीके से हो, सभी अपना शांतिपूर्वक आए, जितने भी अभिकर्ता हैं और प्रत्याशी भी हैं वो स्वयं भी आए, अपनी अपनी काउंटिंग जिस राउंड में हो रही है उसको देखें और संतुष्ट होकर ही जाएं। और मीडिया बंधुओं को भी यही है कि वो आए और सहयोग से शांतिपूर्वक जो भी प्रक्रिया है उसको देखें, उसका अंकन करें। तो उस तरीके से सब कुछ चल रहा है शांतिपूर्वक। जो निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक है वो भी खुद यहाँ मौजूद है। तो शांतिपूर्वक चंबा ब्लॉक में यहाँ काउंटिंग चल रही है। उसका यही पूरा प्रयास रखा जाएगा कि शांतिपूर्वक काउंटिंग हमारी समाप्त हो जाए। पंचायत चुनाव में आज प्रत्याशियों के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य की साख भी इस चुनाव में दांव पर है। मंत्री रेखा आर्य ने अपने विधायक प्रतिनिधि, बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश नयाल और विधानसभा क्षेत्र के कई प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया है। उनका कहना है कि उनके समर्थित प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे।
चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की परचम लहरा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे ग्रामीण में भी हमारे चाहे वे ब्लॉक स्तर हो या जिला पंचायत के स्तर पर हो, तो हमारे अधिक से अधिक प्रत्याशी जीतेंगे। प्रचंड बहुमत की जो है ग्रामीण स्तर पर हमारी सरकार बनेगी। तो आपको बता दें कि ये चुनाव प्रतिष्ठा का भी सवाल है, अब देखना होगा, क्योंकि अभी आकलन होगा 1-2 दिन में कि बीजेपी समर्थित कितने उम्मीदवार जीते, कांग्रेस समर्थित कितने उम्मीदवार जीते हैं।